पाकिस्तान में आटे की मौजूदा किल्लत से हम सब वाकिफ़ हैं और पिछले साल आने वाले सैलाब के असरात से मुल्क अब भी लड़ रहा है। मसला ये है कि इस सैलाब की वजह से ख़ास तौर पर सिंध के एक बड़े इलाके में गेहूं की काश्त ही नहीं हो सकी। यानी इस साल मुमकिन है कि हालात बेहतर होने की जगह मज़ीद ख़राब हो। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। आटे की कीमत पहले ही आसमान छू रही है। सैलाब ज़दा इलाकों में हालात और भी ख़राब हैं। अब सोचें, जिन किसानों का गुजारा ज़मीन से उगने वाले गंदम, कपास और दीगर फसलों से होता है, उनका क्या होगा। और गंदम तो अभी हम पोख नहीं सकते हैं, वो तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी तक पानी है सारी ज़मीन में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो गंदम होती है वो 35-40 मन फी एकड़ का होता है। तकरीबन 35 किला ज़मीन है, किसी में भी 1 एकड़ भी नहीं पुखाई हुई, सारी की सारी डूब गई थी। मतलब 800-900 मन होती है एक गंदम, वो अभी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक पानी है। देखो सारी में पानी बढ़ा है, बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो हमारी फैमिली है तकरीबन 20-25 अफराद पे मुश्तमिल है, तो उसको ये पूरे साल का अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र अच्छा होता है गंदम की वजह से या कपास की आमदनी जो होती है उनके हिसाब से। लेकिन अभी ये कपास भी ख़त्म हो गई, गंदम का भी आसरा नहीं है। कोई भी या जो तक का नुमाइंदा या गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट कोई भी नहीं आया है। ये खाद तो अलग बात है, राशन तो अलग ही बात है, कोई टेंट वगैरह नहीं, ये पानी ही नहीं निकाला अभी तक उसने। ज़मीनें डूब जाना, फसलें तबाह होना, फसल लगा ही ना पाना, ये तमाम मसाइल सिर्फ एक किसान के नहीं, पूरे सूबे के हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये नौशेरो फेरोज डिस्ट्रिक्ट है। इसका शुमार सिंध के उन अजला में होता है जहां गंदम की ज्यादा पैदावार होती है। गुज़िश्ता मरतबा यहाँ 4 लाख मेट्रिक टन गंदम की पैदावार हासिल की गई, लेकिन रवां साल ऐसा नहीं हो सकेगा। इसकी वजह सैलाबी सूरत-ए-हाल है। अगस्त में आने वाले बारिशों की वजह से जो धान की फसल थी वो इब्तदाई मराहिल में थी जो डूब गई। उसके बाद कॉटन हो, गन्ना हो, केला हो या दीगर फसलें वो तमाम डूब गईं। हुकूमत सिंध के आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त भी 25% एरिया में पानी मौजूद है जिसकी निकासी नहीं हो सकी है, जिसके बायस 10 लाख एकड़ जो एराजी है उस पर गंदम काश्त नहीं की जा सकी है और सिर्फ 24 लाख एकड़ पर गंदम की बुआई की गई है। सिंध पाकिस्तान में दूसरा बड़ा सूबा है जहां पर गंदम उगाई जाती है। इस साल जो माहिरीन हैं वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। और इस वक्त मुल्क में डॉलर्स की कमी की वजह से कुछ भी इंपोर्ट करना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। अब सोचें कि ऐसे में गेहूं की एक बहुत बड़ी मिकदार भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इंपोर्ट के बिल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हालिया 30 से 35% जो है रुपी की कदर है उसके अंदर जो है वो कमी देखी गई है। उन फ्लड्स के बाद पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3.7 बिलियन से कम हो चुके हैं। वहां पर इंपोर्ट बिल का भरना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। इसी चीज के लिए जो है रशिया के साथ इंपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए गए हैं। तो आइंदा जो आने वाले वक्तों में पेमेंट होगी रशिया को, आइडियली अगर वो बार्टर ट्रेड के थ्रू होती है या दीगर यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर ये इंपोर्ट होता है, जहां से ये वीट वहां पर अगर बार्टर ट्रेड के साथ जो है इंपोर्ट होता है तो पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की काफी ज्यादा कमी जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी इस वक्त देखी जा रही है। इस वीट की प्राइसेस के अंदर तकरीबन 2 से 3% जो है इजाफा हो चुका है और आई थिंक कि अगर ये इजाफा होता है तो इसका मेजर जो इम्पैक्ट है पुअर पब्लिक जो कि इसकी यूटिलाइजेशन में लगी हुई है वहां पर इसका पड़ेगा। और इस वक्त भी सबसे ज़्यादा मुतासिर करीब तरीन अवाम ही हो रहे हैं, ख़ास तौर पर वो जो पहले ही सैलाब में अपना सब कुछ खो चुके हैं। ये भिति धिति किरी पई जा छिजी पई ॾाढो पोरियो करे ठारायो प्रोपो ॾेई ऐं उन मां घर ठारियो खपाए ठाहे उहे खपाए घर ठारायो उहो मींहं ते छिजी पियो वेही वियो कोटा ढोट किरी पिया सभु कुझु। कमाइण वारो हिकिड़ो ई बचो आहे, गॾु हवाई थो केॾी महिल अथऊं त केॾी महिल नथऊं। 5 न्याणियूं न सॼो ॾींहुं पोरियो करे करे थकिजी था पऊं। कंहिं टाइम खाऊं था कंहिं टाइम नथा खाऊं। इन जे करे मींहं जो वसियो आहे
तो बेचारे दी रोसड़ी काने बगड़ा मरी अस वरी ट्रोपो ॾेई रखा त वता अथऊं। अटो ॾाढो महांगो, अटो गिहु पर सभु सौतो। रुगो इहो अलाह जे कुर्बा सां भलाई कनि, जे मूंखे कोटड़ा ऐं जा के हथड़ो हणाइजनि, मूंखे कोट ढोट ठहराइजनि। सिंध की पैदावार मुल्क की ज़रूरी पैदावार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आए यहाँ पर क्विकली सिंध में ज़राअत को सैलाब से होने वाले नुकसान पर एक नज़र डालते हैं ताकि हमें स्केल का ज़रा अंदाज़ा हो जाए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे को तकरीबन $4 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा 70% नुकसान सूबे सिंध में हुआ है। सिंध में सरकारी गोदामों में ज़ख़ीरा शुदा 20 लाख टन गंदम बारिशों और सैलाब की वजह से ख़राब या मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई है। सूबे में 1 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा ज़रूरी ज़मीन मुतासिर हुई है, जहां लगी फसलें तो तबाह हुई ही हैं, लेकिन पानी न निकलने की वजह से अगले साल के लिए गंदम की काश्त को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ज़रूरी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब था। यानी मामला काफ़ी संगीन है। तो ऐसे में हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या है? सैलाब की वजह से कुछ इलाके जो लेकिन पानी तो निकल गया है, वहाँ की जो ज़मीनें सही तरीके से आबाद नहीं हो रही, इस वजह से गंदम की जो काश्तें कम हुई है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ज़्यादातर बीज देना शुरू कर दिया है और हारियों को और 5,000 मेरे ख्याल में फ़ी एकड़ दे रहे हैं उनको के बीज के लिए, पुगाई के लिए, और इस पे काम शुरू है। हुकूमत के दावे अपनी जगह, जब आप किसानों से बात करते हैं तो उनकी परेशानियां वाज़ेह हो जाती हैं। मेरी तो ज़मीन 12 एकड़ है, जिसमें 6 एकड़ से मैंने पानी निकाला है। अपनी मदद आप, गवर्नमेंट का हमारे तक अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं आया है। नहीं, ये हमें ऐसे समझो कि पूरे 2 साल का नुकसान हुआ है, 1 साल का नुकसान नहीं हुआ। हमारे ये 3 फसल इसमें सारे के सारे अभी जा रहे हैं। देवारू, घर, गाट, कोट सब कृपया फसल तो सही लुड़ी गया। हाँ, फसल समूरा लुड़ी गया। बहुत परेशान है हम, जमींदार है पीछे पड़ गए। अभी ये सारी फसलें ख़त्म हो गई है, सारी ज़मीन में पानी है, अभी कोई रास्ता भी नहीं निकलने का पानी का। बस जे कोई हुआ फसल तो साड़ी भाई कुछ काने का थी सगी, हाँ गरीब आई है बैठा हूँ। अब पानी पीठो मी उठो ये बोर्ड आई जो फसल लुड़ी आई है, एक जरे बसा कायो आ बी ईअं बनी पई आहे ऐं जगह बसां जी किरी पई आहे, हिकिड़ी रथी पई आहे, हिकिड़ी ठहियल है। एक तरफ अब तक का बदतरीन सैलाब, जिससे धान, कपास, केले की खड़ी फसलें तबाह हो गईं, फिर ज़मीनों से पानी निकालने में नाकामी, जिससे गंदम की फसल लग ही नहीं पाई, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तानी इकॉनमी, जिसमें इस वक्त इस तरह की क्राइसिस से डील करने की बज़ाहिर बिल्कुल गुंजाइश नहीं। अगला कुछ अर्सा पाकिस्तान के आम लोगों के लिए किसी सूरत आसान होता नजर नहीं आता। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।